दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने आपके साथ साझा किया था नागालैंड और मणिपुर के एक्सपीरियंस के बारे में। नागालैंड, मणिपुर उस समय नवोदय विद्यालय में था। फिर उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में आ गया। केंद्रीय विद्यालय में मेरी पोस्टिंग असम में हुई। मेरी कोशिश थी कि मैं नॉर्थ इंडिया में आ जाऊं, कि थोड़ा यहाँ पे और पढ़ाई लिखाई हो सके और आगे मतलब अपनी जो बेचैनी लगी रहती है मन की, लेकिन वहीं पर हुआ असम में। तो असम में एक जगह है, छोटी सी जगह है लोकरा, जो तेजपुर शहर के आगे है और वो अरुणाचल के बॉर्डर से लगती है। वहाँ पर जब मैं गया तो सबसे पहली बार मैंने टी स्टेट्स जो देखे, जो चाय के बागान देखे, वहीं पे देखे। और मज़े की बात तो ये थी कि हमारा जो विद्यालय था वो चाय के बागान के बीच में था। तो जो क्वार्टर मिला था, ऊपर से खिड़की खोलते ही सामने चाय का बागान, और वहाँ पे चाय के बागान में चाय की पत्तियाँ चुगते लोग, तो बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, ये मज़ा थोड़े दिन में सज़ा में तब बदल गया जब बारिश होने लगी और बारिश के साथ साथ कुछ सर्प निकल के आने लगे, अपने मोहब्बत को दिखाने के लिए कि हम भी हैं खेल में, भाई तुम भी हो। किचन से और नीचे से आने लगे, तो उनका उपाय किया गया, फिर ठीक हो गया कुछ। फिर यह कहानी शुरू होती है लोकरा। लोकरा में हमने लगभग 2 साल गुजारे हैं और उन 2 सालों में हमने वहाँ के बगल में जो नामेरी नेशनल पार्क है वो घूमा। फिर हम अरुणाचल के तिपी गए थे। तिपी जा कर के उसके बाद बालीपारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो आसपास के जो भी घूम सकते थे। तेज़पुर को इटर्नल सिटी ऑफ रोमांस कहा जाता है। वहाँ पे अग्निगढ़ है जहाँ पे लोग मतलब मिथकीय मान्यताओं के हिसाब से, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से हरिहर युद्ध जो हुआ था वो तेज़पुर में हुआ था। हरि और हर, विष्णु और शिव के बीच में युद्ध हुआ था। वहाँ पे विष्णु के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके लिए, कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके लिए, और शिव के भक्त थे उनके बीच में। तो वहाँ पे अग्निगढ़ बना। फिर वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तेज़पुर है, वहाँ पे आना जाना था। हमारे बीएचयू के भी कई लोग थे, तो जान पहचान थी। कुल मिला करके वहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत शानदार इलाका। और सबसे बड़ी बात है कि वो हिली एरिया नहीं था। मतलब हिल में क्या होता है कि आप अगर प्लेन के हैं तो आपको बाइक चलाने में भी या कार चलाने में भी आपको डर लगता है, लेकिन प्लेन एरिया में आप आराम से चला सकते हैं। दिक्कत तब आई जब वहाँ पर बाढ़ आना शुरू हो गया। और बाढ़ तो असम हो, बिहार हो, वहाँ पे तो हर साल आता ही है। बाढ़ आने के बाद जो बालीपारा है वहाँ पर काफ़ी पानी आ गया। पानी आगे आ जाने से फिर बिजली का चले जाना, लोगों का सड़कों पे आ जाना। फिर हम लोगों ने काफ़ी कुछ अपने हिसाब से मदद करने की कोशिश की और की भी काफ़ी मदद। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र लोकरा से गुवाहाटी हो गया, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांसफ़र में। गुवाहाटी जब मैं आया तो मैंने अभी तक गुवाहाटी का नाम सुना हुआ था, लेकिन गुवाहाटी से उतर करके चला जाता था, कभी गुवाहाटी घूमा नहीं था। गुवाहाटी आने के बाद लगा कि जैसे हम शहर में हैं, नॉर्थ इंडिया का कोई शहर हो वैसा कोई शहर है। यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन सारे फूड मिल जाएंगे। जहाँ पर भी मारवाड़ी गए हैं वहाँ पर आपको नॉर्थ इंडिया की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको साउथ इंडिया का मद्रास कैफ़े मिल जाएगा। तो खाने पीने की कोई दिक्कत अब यहाँ रह नहीं गई थी। खाना पीना आसानी से, चाहे आप नान खाएं, कुलचा खाएं, पनीर खाएं, चाहे वो असमीज़ डिश खाएं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रह गई थी। और वो शहर भी था, तो आपको ख़रीदारी करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है गुवाहाटी की, जो अच्छी बात है, कि वो शहर भी है और गांव भी है। मतलब एक तरफ पहाड़ी भी है और शहरी आधुनिकता भी वहाँ पर है। तो दीपोर बिल जो आप पढ़ते होंगे इन्वायरमेंट में, जिसे रामसर साइट्स में भी रखा गया है, वहाँ पर हम घूमने चले जाते थे शाम को। फिर जो ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा में उमानंदा टेम्पल है। उमानंदा टेम्पल एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर शिव और पार्वती का टेम्पल है, जहाँ पे आप बोट से जाते हैं, क्रूज से जाते हैं। तो वहाँ पे जा कर के हम घूमे। फिर अगर आप गुवाहाटी में हैं
और ब्रह्मपुत्रा में जा कर के क्रूज़ पे नहीं जाते हैं तो फिर आप गुवाहाटी का पूरा आनंद नहीं ले पाते। सबसे बड़ी बात और सबसे जो गुवाहाटी जिसके लिए विख्यात है, सुख्यात है, कामाख्या टेम्पल। ऐसी मान्यता है कि आप किसी भी काम को लेकर के, काम मतलब आपकी जो भी इच्छा है उसको लेकर के देवी के पास जाते हैं तो कामाख्या देवी आपकी उस मनसा को ज़रूर पूरा करती हैं। बस आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। कामाख्या माता आपकी श्रद्धा को ज़रूर पूरा करती हैं, आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करती हैं। तो पहले बहुत लंबी लाइन लगा करती थी, अब तो हालांकि ये हो गया है, सुविधा हो गई है कि आप अलग से जो पैसे कटा करके आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अब लंबी लंबी लाइन लगती है। तो कामाख्या मंदिर अब जब भी जाएं तो 5-6 घंटे का समय लेकर जाएं। अगर आप नवरात्रि में चले जाते हैं या फिर जून में जब जाते हैं तो उस समय बहुत भीड़ होगी, उस समय तो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप अनदिने जाएं, जो सीज़न नहीं है उन सीज़न में जाइए और आप आराम से दर्शन कर पाएंगे, पूजा पाठ कर पाएंगे। कामाख्या के बगल में बगुलामुखी मंदिर है, वहाँ पर आप तंत्र साधना से जुड़ी चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। ये तो आसाम के बारे में जो आप घूम सकते हैं। अगर आपको आसाम की असली रौनक देखनी है तो आप बिहू के समय में जाइए। बिहू भी रोंगाली बिहू जब होता है तब, रोंगाली बिहू के समय आप जब जाएंगे तो वहाँ पे गीत गाने बहुत बजते रहते हैं और आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप जब जाएंगे तो आपको पीठा खाने को मिल जाएगा, जो असमीज़ पीठा है वो बहुत टेस्टी होता है, वो आप खा सकते हैं। फिर असम के लोग जो लोकल डिश वहाँ पे बनाते हैं वो खा सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा उसमें सर्च करना पड़ेगा और लोगों से घुलना मिलना पड़ेगा, तब आप जा कर के उसमें एक आप संस्कृतियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको काजीरंगा जाना है तो आप गुवाहाटी से उतर के जा सकते हैं। कुल मिलाकर के असम का जो अनुभव रहा वो एक बेहतर अनुभव रहा, क्योंकि वहाँ पे मौसम भी अच्छा था, गर्मी भी कम थी और ठंडी भी कम थी, घूमने के लिए भी काफ़ी था, खाने के लिए भी काफ़ी था। तो आप नॉर्थ ईस्ट में जो चीज़ें आप समझते हैं कि वहाँ पे ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, बिल्कुल अब सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और वैश्वीकरण के इस ज़माने में अगर आप ये कल्पना करते हैं कि अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं होगी तो आपकी ये कल्पना ये सार्थक कल्पना नहीं है। आप गुवाहाटी जाने के लिए दिल्ली से या फिर जहाँ से भी आप फ़्लाइट पकड़ सकते हैं, गोपीनाथ बोरदोलोई वहाँ फ़्लाइट जो है एयरपोर्ट है वहाँ पे। और मैं तो आपको कहूँगा कि आप ट्रेन से जाइए। जब आप ट्रेन से होकर जाते हैं तो चिकन कॉरिडोर से होते हुए आप टी स्टेट देखते हुए, हरियाली देखते हुए जब जाते हैं, जब पहाड़ियाँ शुरू होती हैं तो आपका मन एकदम रोमांच से भर जाता है और आपको लगता है कि अगर जीवन कहीं है तो यहीं है, और जीवन जो है वो यात्रा में ही बीतता जाए। बहुत सारे लोगों ने इसीलिए शायद यात्रा को ही अपनी ज़िंदगी बना ली, अपने जो वेल एस्टेब्लिश जॉब को छोड़ करके अपनी जर्नी को ही अपनी ज़िंदगी बना ली है, क्योंकि ज़िंदगी भी तो एक जर्नी ही है। तो दोस्तों, आप औसम आसाम जाइए, घूमिए फिरिए, क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं। छुट्टियों में आप ज़्यादातर अगर नॉर्थ इंडिया के हैं तो आप इधर हिमाचल या उत्तराखंड जाएंगे या जम्मू जाएंगे, तो कभी उधर भी जाएं नॉर्थ ईस्ट, और जो अपने अनुभव शेयर करिए ताकि जो लोगों के पूर्वाग्रह हैं, जो उनके मन में बची धारणाएं हैं, वो टूट जाएं। बने रहिए मेरे साथ, और भी किस्से कहानियाँ लाता रहूँगा।